हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में। पेट के लिए डीआई पार्ट 2 में हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्रिक के साथ। पहला प्रश्न है, द रन स्कोर्ड बाई पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पुजारा द्वारा बनाया गया रन कितना प्रतिशत अधिक है बांग्लादेश में बनाए गए रन से। तो आप देखें डीआई में कि बांग्लादेश में उसने कितने प्रतिशत रन बनाए, हम बगैर कैलकुलेशन किए लगा सकते हैं। बांग्लादेश में उसने 8% रन बनाए और साउथ अफ्रीका में कितने बनाए, 24% बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हमें किसी भी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। 8% वो 24%, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 3 का, तो कितना अधिक हो गया, 2। तो 2 अधिकता हुई बटे 1 नीचे इंटू 100, 200% जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 और कितना अधिक है, 16, तो 8 बटे 16, 16 अधिक है, 16 ऊपर रहेगा, 16 और बटे 8 इंटू 100, तो 200% जो है अधिकता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ़ पुजारा हैज स्कोर्ड 1875 रन इन टोटल। यदि पुजारा ने कुल 1875 रन बनाए, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रन्स स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। अगर पुजारा ने 1875 रन बनाए सब जोड़ के, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए रनों का अंतर पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने कितने रन बनाए, 24% रन बनाए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने कितने रन बनाए, 16% रन बनाए। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 8%। दोनों का डिफरेंस 8% है। वैल्यू में पूछा है, ये जो 1875 है ये 360 जो है डिग्री की वैल्यू है, लेकिन यहाँ डिग्री का सवाल ही नहीं, यहाँ प्रतिशत का सवाल है। तो ये 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू 1875, 1% की वैल्यू 18.75। ठीक है, 8% की पूछ रहा है, तो इससे गुणा करेंगे, 18 8 144। ठीक है, और 8 की 75 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 60, 6 आ जाएगा। तो ये 150 आपका आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, 1 मिनट, हाँ, आपका 150 आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में बनाए गए रनों का अंतर क्या है। तो प्रतिशत में अंतर जो है आपका 24 - 16 8 हुआ। ठीक है, 100% की वैल्यू 18, तो 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 1875, 1% की 18.75, तो 8% की, तो 8 पहले 18 से आप गुणा कर दीजिए, 144 हो जाएगा, और 0.75 की 8 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो आपका 150 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द सेक्टोरियल एंगल मेड बाई द रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए रनों का जो है एंगल पूछ रहा है। इस पाई चार्ट में एंगल क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए प्रतिशत क्या है, आपका 32% है। ठीक है, व्हाट इज़ द सेक्टोरियल एंगल इन डिग्री मेड बाई द रन स्कोर्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है बनाए गए रनों का एंगल क्या है, 32%। ठीक है जी, तो इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रन बनाए गए वो कितने हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 32% जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए गए। ठीक है, और 100 डिग्री की वैल्यू जो है कितनी है, 100 डिग्री की वैल्यू 360। ठीक है, और 100% की वैल्यू 360, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, क्योंकि डिग्री में पूछ रहा है और ये सारी चीज़ें प्रतिशत में दी हैं। ठीक है, तो 100% की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री में कहलाएगा और प्रतिशत में 100% कहलाएगा। तो 1% की वैल्यू 3.6 है। ठीक है, और 32% की पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखें, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12,
12, मतलब यूनिट डिजिट जो है इसकी 2 आ रही है और इसी में है, केवल चौथे ऑप्शन में यूनिट डिजिट है। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं या पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इफ़ द फैमिली स्पेंड्स 825 ऑन क्लॉथिंग, यदि कपड़े पर 825 रुपये एक परिवार खर्च करता है तो उसकी कुल मंथली इनकम क्या होगी। ठीक है, तो कपड़े पे वो 825 रुपये खर्च कर रहा है और यहाँ पे 36 डिग्री दिया है, मतलब डिग्री में वो 36 डिग्री खर्च कर रहा है और परिवार और जो है रुपए में 825, मतलब 36 डिग्री की वैल्यू जो है 825 के बराबर है। अब कह रहा है कि उसकी टोटल मंथली इनकम क्या होगी। तो टोटल में अगर डिग्री में 360 है और प्रतिशत में 100 है तो 360 इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 टोटल हो जाएगा। तो इधर भी आप 10 से करिए तो 825 10 से गुणा करेंगे 8250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम, कुल आय का कितना प्रतिशत जो है परिवार बचाता है। तो कुल आय का कितना प्रतिशत परिवार बचाता है, तो परिवार 54 डिग्री बचा रहा है। परिवार कितना बचा रहा है, 54 डिग्री बचा रहा है। आपको प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने डिग्री बचाएगा, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 54/360 गुणे 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे 15% आ जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं 54% को 2 टुकड़े कर दीजिए 36 + 18। ठीक है, 54 डिग्री को आप अलग कर दीजिए 36 + 18, तो 36 जो है 36 डिग्री कितना हुआ 10% टोटल का। ठीक है, और ये कितना हुआ 18 डिग्री जो है 36 का आधा है तो 10 का आधा 5%, तो 10 5 15 आंसर हो गया 15%। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेज ऑन फूड एंड मिसलेनियस, भोजन पे और विविध जो खर्च हैं उनका अनुपात क्या है। तो आप डायरेक्ट फिगर से देख लें, भोजन पे जो आपका डिग्री है वो 108 है और मिसलेनियस जो है आपका कितना है 72। ठीक है, तो पहले आपका भोजन है तो 36 × 108 36 दूना 72, 3 और 2 का रेशियो, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और आप इस तरह भी देख सकते हैं कि भोजन पहले है मिसलेनियस बाद में, तो भोजन का जो खर्च है 108 और ये 72, तो ये बड़ी वैल्यू पहले है। ठीक है, तो खैर तो चारों ऑप्शन में देखिए कि ए बी और डी में छोटी वैल्यू पहले है लेकिन केवल सी में बड़ी वैल्यू पहले है। तो इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन बढ़िया तरीका ये है कि दोनों के वैल्यू को आप काट के रेशियो निकाल लें। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एक्सपेंसेज ऑन क्लॉथिंग एंड रेंट, क्लॉथिंग और रेंट पे जो खर्च हो रहा है उसका एवरेज क्या है। तो आप देखें डिग्री एंगल क्या है, क्लॉथिंग का जो डिग्री है 36 है और रेंट का कितना है 90 है। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए 6 9 3 12, 126 डिग्री टोटल हुआ। एवरेज निकालिए 2 से भाग दे दीजिए, 63 डिग्री जो है एवरेज आया, दोनों का 63 डिग्री एवरेज आया। और एक तो आपका जो एवरेज आया, एवरेज जो है एक्सपेंसेस जो है क्लॉथिंग और रेंट का जो है 36 और 90 का जो है 126 आया। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 63 आया। अब 63 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो पीछे ये एक इसमें वैल्यू रह गई है, पीछे आप देख चुके हैं, पीछे जो है ये इसमें दिया था कि 825 रुपये जो है ये क्लॉथिंग की वैल्यू है, 36 डिग्री की वैल्यू कितनी है 825। ठीक है, ये मिस हो गया आगे, 36 डिग्री की वैल्यू 825 है, 36 डिग्री की वैल्यू 825 है। तो आपको अभी कितनी वैल्यू निकालनी थी 63 जो है एवरेज आया था, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप 4 से भाग दे दीजिए 4। ठीक है, और इधर 4 से भाग दे दीजिए 4 दूना 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 में भाग नहीं जाएगा, फिर 0, फिर लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, 200 पॉइंट कुछ आएगा। अब आप 63 डिग्री का पूछ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 1400, 1400 इसमें गुणा करेंगे तो 1400 कुछ आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है। ठीक है,
अगला सवाल है आपका लास्ट सवाल, द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ एक्सपेंसेज ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड मिसलेनियस आइटम टू द एवरेज ऑफ एक्सपेंसेज ऑन सेविंग एंड रेंट। तो इसमें जो है कह रहा है भोजन पे कितना है 108 है, 108, और क्लॉथिंग पे कितना है 36 है, और मिसलेनियस पे कितना है 72 है। तो ये सब जोड़ना होगा आपको, 108 और 172, 108 और ये 72 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 ठीक है, और ये 36 6 ठीक है, और 8 3 11 216 ठीक है, 3 से भाग दे देंगे, 3 7 21 3 दूना 72 डिग्री आया एवरेज तीनों का। और फिर कह रहा है एवरेज ऑफ एक्सपेंसेस सेविंग और रेंट का जो एवरेज है, सेविंग 54 और रेंट तो 4 9 5 14, इसका एवरेज कितना है 72। तो इन तीनों का एवरेज 72, इन दोनों का एवरेज 72, तो 72 तो रेशियो कितना आ जाएगा काटने पे 1 और 1 का अनुपात ठीक है। तो ये थे आज के 8 प्रश्न जिसमें कि हम कैलकुलेशन कम किए, थोड़ा सा ट्रिक से लगाए। इसी तरह डीआई का जो वो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और जब आप ट्रिक से लगाएंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा और एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा, जो कि ऐसे प्रश्नों पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो लास्ट में आपके बच जाते हैं ठीक है। तो टाइम बचाने की कला हमें सीखनी होगी ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।